अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो आज एक और वीडियो के साथ मैं यहाँ हाजिर हूँ। तो हमारा आज का टॉपिक कराची बोर्ड क्लास 9 के फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट के बारे में है। ठीक है, मैं हमेशा से यही चाहता हुआ आया हूँ कि बच्चों के लिए बहुत आसानी क्रिएट कर सकूँ। ठीक है, तो ये वीडियोस बनाने का मेन मकसद ही यही है कि इन वीडियोस की मदद से आप बआसानी अपने पेपर्स को कवर कर सकें। इसमें छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आगे डेरिवेशंस होंगी, न्यूमेरिकल्स होंगी, वो तमाम डे बाय डे में वीडियोस बनाते अपलोड करता जाऊंगा ताकि आप लोग बआसानी से इन चीज़ों को कवर कर सकें। अगर मज़ीद आपको कोई वीडियो चाहिए हो किसी टॉपिक के रिलेटेड, क्लास 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वॉटएवर, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कर दें कमेंट सेशन में, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो चीज़ें बना सकूँ कि आपकी मुश्किलात आसान हो जाए। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये चंद डेफिनेशंस मौजूद हैं जो कि मोस्ट रिपीटेड और बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फ़िज़िक्स की। ठीक है, तो सबसे पहले मतलब छोटी छोटी बहुत डेफिनेशंस लिखी हुई हैं मैंने यहाँ पे, जिससे आप आसानी याद कर सकते हैं। पहली जो बात की गई है एवोपरेशन की, एवोपरेशन क्या होता है? तो अब आप देखें, एवोपरेशन एक्चुअली द प्रोसेस इन विच द वाटर चेंज फॉर्म इज़ नॉन एज एवोपरेशन। देखें, अब सपोज़ जो भाप बनती है, हम कपड़े छत पे सुखाते हैं तो उन्हें धूप लगती है। ऑब्वियसली बात है, जो पानी होता है वो क्या हो जाता है, जो नीचे गिरता है वो भी, या जो कपड़ों का पानी है, जो कपड़े सूख जाते हैं, वो एक्चुअली पानी एवोपरेट हो जाता है, एक भाप की शक्ल अख्तियार कर लेता है। या जैसे एक एग्जांपल ले लें, आप घर में क्या करते हैं, अगर कोई चीज़ बॉयल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर अगर आप देगची के ऊपर ढक्कन रख लें तो उसके ऊपर आप देखेंगे पानी एक नमी सी छा जाती है, ढक्कन के ऊपर पानी लग जाता है। एक्चुअली वो हुआ क्या है, वो पानी हीट होने की वजह से एवोपरेट हुआ है, भाप बनी है। इसी भाप की वजह से जो ये वाटर साइकिल होती है, बारिश होती है, यही पानी सूरज की गर्मी से, समंदर से एवोपरेट होके किस तरीके से साइकिलिंग करता है और पानी गैस की शक्ल अख्तियार करके ऊपर एवोपरेट हो जाता है और फिर वो बारिश की फॉर्म बन जाता है। तो द प्रोसेस इन विच द वाटर चेंज फॉर्म इज नॉन एज एवोपरेशन। आई होप की बात समझ में आ गई कि एवोपरेशन की छोटी सी डेफिनेशन है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास न्यूटन्स की कुछ 3 लॉ मौजूद हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक्चुअली न्यूटन की जो ये लॉ आई है, अब अगर मैं इसको एक आसान एग्जांपल्स भी बता देता हूँ आपको, पहले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं फिर मैं एग्जांपल दे देता हूँ आपको ना। अ बॉडी कंटिन्यूज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन इट। देखें, सिंपल बात आ गई न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी रेस्ट में है। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं बॉल की। एक बॉल है, मैंने एक बॉल रखी हुई है, वो बॉल है किसमें, वो बॉल है रेस्ट में, पड़ी हुई है अभी तक। तो वो जो रेस्ट है वो हमारे पास रेस्ट की कंडीशन में मौजूद है जब तक, तो वो हमारे पास न्यूटन की फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। अब सेकंड लॉ ऑफ मोशन कब होगी, अगर मैंने उस बॉल को हाथ में उठा लिया। अब क्या हुआ, जाहिर सी बात है बॉल मोशन में आ गई, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ ब्रेक हो गई, अब सेकंड लॉ आ गई इस पर। अब मैं उस पर क्या करूँगा, एक्सेलरेशन प्रोवाइड करूँगा। सपोज कि अगर मैं बॉल को फेंक रहा हूँ दीवार की तरफ, अब मैं उसे जब फेंकूंगा ज़ोर से तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, वो जाके बॉल दीवार पे टकराई, जैसे ही दीवार पे टकराई तो वहाँ पर सेकंड लॉ ब्रेक होके थर्ड लॉ आ गई। टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। वो बॉल दीवार से लग के वापसी मेरे हाथ में अपोजिटली आ गई, अपोजिट रिएक्शन दिखाया बॉल ने ना। तो फर्स्ट लॉ क्या बनी, हमने बॉल को नीचे से उठाया, वो मोशन में आ गई। सेकंड लॉ क्या बनी, हमने उस पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की, हमने फेंकी बॉल, वो दीवार पे टच हुई, सेकंड लॉ ब्रेक होके एवरी एक्शन एज एन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, वो लग के वापसी हमारे पास आ गई, तो वो थर्ड लॉ हो गई। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन भी मैंने फर्स्ट लॉ बताई कि रेस्ट में चीज़ थी। सेकंड लॉ में क्या हो गया कि व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरफ हमने फोर्स लगाई उस डायरेक्शन में उसने एक्सेलरेशन प्रोड्यूस की। ठीक है, तो वो सेकंड लॉ हो गई। अब थर्ड लॉ वही बात हो गई कि एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन, वो अपोजिट रिएक्शन में वापसी आ गई। आई होप सो कि आपको ये तीनों लॉ समझ में आ गई होंगी, बआसानी आप ये डेफिनेशंस भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद है फ्रिक्शन। एक्चुअली फ्रिक्शन जो है ना, रगड़ होती है। सपोज हम स्टेबल खड़े हुए हैं ना, विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो हम स्लिप हो जाते हैं। सपोज अगर मैं नीचे ऑयल गिरा के बोलता हूँ इस पर आप घूम के दिखाओ, इम्पॉसिबल दैट आप घूमो, क्योंकि वहां पर फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होगी, आपकी रगड़ खत्म हो जाएगी, तो आप उस पर स्लिप हो जाओगे। स्लाइड है, उस पर रिड्यूस हो जाती है फ्रिक्शन, आप स्लिप होते हुए जा रहे होते हो। तो जो फ्रिक्शन है
आपके जो शूज का सॉल है, ये जो निचला हिस्सा है आपका, ये जमीन से फ्रिक्शन, एक रगड़ क्रिएट कर रहा है, ये आपस में एक रगड़ क्रिएट होती है, ये फ्रिक्शन कहलाती है, जो अपोज और मोशन के, इसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। ठीक है, इसके बाद कुछ SI यूनिट्स हैं फिजिकल क्वांटिटीज के, पता होने चाहिए। टॉर्क का क्या होगा, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई न्यूटन मीटर NM होगा। वेट का क्या होता है, SI यूनिट न्यूटन होता है। पावर का वॉट होता है, स्ट्रेस का पास्कल होता है, लेंथ का मीटर होता है। ये कॉमन सी एक बात है, मैंने एक्स्ट्रा एक डाल दी है कि ये भी आप SI यूनिट्स भी आ जाते हैं, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। आई होप सो कि आपको बात समझ में आ गई होगी। इन डेफिनेशंस को बहुत ही आसान तरीके से याद करिएगा और ज़रूर याद करिएगा। सो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, और ज़रूर आप इस पर कमेंट करिएगा अगर आपको कोई इशू हो, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस बआसानी आप तक पहुंच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।